बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब रोगनी नान की रेसिपी। हम घर में बनाएंगे पतीले के अंदर बिल्कुल बाजार जैसा रोगनी नान। बहुत आसान और झटपट मज़ेदार वाली रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिले। मज़ेदार सी रोगनी नान की डो तैयार करने के लिए 1.5 कप लेंगे मैदा। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने ली है पिसी हुई चीनी। आधा चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच भर के लेंगे ईस्ट का। अच्छी तरह ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे और शामिल कर देंगे इसमें 2 खाने के चम्मच दही और 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। दही से क्या होगा, आपकी डो जो है वो बहुत सॉफ्ट सी तैयार होगी। ऑयल शामिल करेंगे और नीम गर्म पानी के साथ हमने इसको गूंद लेना है। आटे को सख्त मत रखिएगा, सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह डो को गूंदेंगे, नीट करना है इसको। इसके बाद हमने एक बड़े से बाउल में इस डो को ट्रांसफ़र करना है। पहले मैंने इस बाउल को अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है ताकि जब हमारी डो राइज़ हो तो साइडों पे ना चिपके। डो रखेंगे और इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि आटे के ऊपर सख्त सी तह ना आए। अच्छी तरह आटे को कवर करेंगे और 1 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख दें ताकि अच्छी तरह राइज़ हो जाए। जब ये साइज़ में डबल हो जाएगी तब हमने नेक्स्ट प्रोसेस करना है। 1 घंटे के बाद देखें साइज़ में ये डबल हो चुकी है। एयर बबल्स निकालेंगे और उसको दोबारा से नीट कर लेंगे और एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है इसका। अब इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अब अपने साइज़ के छोटे बड़े जैसे चाहें रोगनी नान तैयार कर सकते हैं। 2 दत पेड़े बनाएंगे, हाथों की मदद से इनको फैला लेंगे। हल्का हल्का सा इसको रेस्ट देंगे, साथ साथ फैलाएंगे तो ये इजीली फैल जाएगी। अब हमने जिस प्लेट में भी इसको बेक करना है उसको ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। ऑयल से या बटर से आप इसको ग्रीस करें। जो हमने चपाती हल्की से बेल के रखी है इसको रखेंगे और हाथों की मदद से ही हमने इसको सेट करना है। तो किनारों को थोड़ा मोटा रखेंगे और सेंटर से इसको पतला कर लेंगे। कुछ देर दोबारा राइज़ होने दें, कवर करके रखें। साथ में हमने पैन को प्री हीट कर लेना है। तो हल्की से मैंने रेत की और नमक की तह लगा दी है। ऊपर हमने स्टैंड रखना है और 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह गर्म करेंगे। इस तरह हमारा ओवन तैयार होगा और नेक्स्ट प्रोसेस होगा, उंगलियों की मदद से ही इसको हल्का हल्का दबाकर इसको सेट करेंगे। हमने किनारों को मोटा रखना है और सेंटर इसका थोड़ा फ्लैट होना चाहिए, बहुत फ्लफ़ी नहीं होना चाहिए। और ये फूले नहीं बेक करते हुए, तो इसको मैंने इस तरह आप नाइफ़ की मदद से लगा सकते हैं। कट मैंने चम्मच की मदद से लगाए हैं। इस तरह के क्रॉस किसी तरह की भी आप फोक की मदद से लगाना चाहें, डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन ज़रूर लगाइएगा क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये सेंटर से भी उठ जाएगा और बन की तरह बन जाएगा। अगर आप रोगनी नान की शेप देना चाहते हैं तो प्रॉपर इसकी नाइफ़ की मदद से या फिर फोक की मदद से कटिंग कीजिए ताकि ये सेंटर से ना उठे और बिल्कुल बाजार जैसा हमारा रोगनी नान तैयार हो। मैंने एक अदद अंडे की जर्दी ले ली है, इसको बहुत अच्छी तरह लगाएंगे। अगर आप अंडा नहीं यूज़ करना चाहते तो आप दूध भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ड्राई मिल्क पाउडर आता है, इसको भी आप हल्का सा मिक्स करके वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अंडे की जर्दी से ज़्यादा अच्छा सा कलर आया है इसलिए मैंने चारों तरफ बहुत अच्छी तरह अंडा लगाया है। अब इसमें आप टेस्ट के लिए थोड़ा सा तेल शामिल कर सकते हैं या फिर कलौंजी के बीज शामिल किए जा सकते हैं। ज़ीरा चाहें तो वो भी अच्छा लगता है, जिसका टेस्ट आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। मैंने कुछ तिल डाल दिए हैं और एक चुटकी डाली है ज़ीरे की। अब रोगनी नान को हमने 15 मिनट पहले प्री हीट किए हुए पतीले के अंदर रखना है। अच्छी सी हीट आ रही है, बहुत एहतियात के साथ रखिएगा। हाथों को बचा के एहतियात के साथ इसको रखेंगे और 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा नान तैयार हो जाएगा।
बेक करते हुए ये बात याद रखिएगा कि पहले 5 मिनट आपने थोड़ी आंच तेज़ रखनी है। इसके बाद आपने इसको दरमियानी आंच के ऊपर बहुत अच्छी तरह पका लेना है। 10 से 12 मिनट के अंदर बहुत अच्छी तरह बेक हो चुका है रोगनी नान। अच्छा सा कलर आ चुका है। एहतियात से इसको निकाल लेंगे। स्टोव को ऑफ़ किया है मैंने। नान को निकालेंगे और इसके ऊपर हमने लगा देना है बटर। ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो लगा लें, नहीं तो देसी घी लगा लें। मैंने होममेड बटर लगाया है इसके ऊपर। अच्छी तरह कोट करेंगे बटर को और कुछ देर के लिए इसको गीले कपड़े से कवर करके रखेंगे तो भी ये बहुत सॉफ्ट सा हो जाएगा। और देखें कितना मज़ेदार सा हमारा रोगनी नान तैयार हो चुका है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखें कितना क्रिस्पी मज़ेदार सा हमारा नान तैयार हुआ है। बिल्कुल बाजार जैसा पका हुआ लग रहा है नान और अंदर तक पका हुआ है। इसमें कुछ भी कच्ची चीज़ नहीं है, अंदर तक बेक हो चुका है। सेम ऐसे ही मैंने सेकंड बैच को भी बेक कर लिया, जो मैंने दूसरा पेड़ा बना के रखा था। और आप ऐसे चाहें तो ढेर सारे मज़ेदार से झटपट से रोगनी नान तैयार कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की बहुत आसान और झटपट बन जाने वाले रोगनी नान की रेसिपी। अब आप बिल्कुल आसानी से घर पर बाजार जैसे रोगनी नान तैयार कर सकते हैं। बनाने में भी बहुत आसान है और टेस्ट तो इनका बहुत लाजवाब है। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी आसान वाली ये रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिले। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।